हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे इकोनॉमिक्स, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है इसके बारे में समझेंगे। इसमें जो कुल उत्पादन यानी कि टोटल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन, औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन। जिस तरह हम लोग यूटिलिटी में पढ़े थे, आगम में पढ़े हैं, जैसे में रेवेन्यू वाला टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, उसी प्रकार ये भी है कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन। यूटिलिटी में उसी प्रकार पढ़े थे, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता। आगम में उसी प्रकार पढ़े थे, कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम। सेम टू सेम सब बात बराबर है। ठीक है, आगे समझिए। प्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है, अर्थात किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। ये किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। ये देखिए, उत्पादन के मैंने शुरू ही चैप्टर में बता दिया था कि 4 कारक होते हैं: भूमि, पूंजी, उद्यमी, श्रमिक। ये 4 एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। ये चारों याद कर लीजिएगा। भूमि रहेगा यानी कि जमीन, पूंजी लगाना पड़ेगा, मालिक रहेगा और श्रमिक रहेगा। ये चारों रहेगा तभी अब उत्पादन होगा। ये तो देखिए, एक है उत्पादन फलन। प्रोडक्शन क्या होता है? उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ये फंक्शन, देखिए, जो वस्तु उत्पादित होती है उसे उत्पाद एवं साधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उसे आगत कहते हैं। देखिए, जो वस्तु उत्पादित होती है यानी कि उत्पादित, जो कोई भी वस्तु उत्पादित होती है उसे उत्पाद एवं यानी कि आउटपुट इसे बोलते हैं, उत्पाद को आउटपुट बोलते हैं। एवं साधनों द्वारा उत्पादित किया यानी कि किसी मशीन द्वारा जो उत्पादित होती है उसे उत्पाद कहते हैं। और साधनों द्वारा कोई साधन लगा दिया उसे आगत या इनपुट कहते हैं। समझ गए? किसी फर्म के उत्पादों एवं आगतों के मध्य के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। दोनों के बीच के संबंधों को फलन कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। किसी फर्म के उत्पादों एवं आगतों के मध्य के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ये देखिए, इसमें क्या है कि उत्पादन फलन यह दर्शाता है कि ज्ञान और प्रबंध योग्यता की सहायता से उत्पादक आगतों के विभिन्न संयोजक से उत्पादन की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त किया जाए, यानी कि जो उत्पादन होता है उसको किस प्रकार यूटिलाइज करके उसको अधिकतम मात्रा में उसको प्राप्त किया जाए, यही होता है उत्पादन फलन होता है। देखिए, इसको भी उत्पादन के प्रकार है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 3 प्रकार के हैं: कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन। बस वही उसी प्रकार है जिस तरह आगम में हम लोग देखे थे, यूटिलिटी में देखे थे, उसी प्रकार ये भी है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, कुल उत्पादन एक निश्चित अवधि में सभी साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। यानी कि एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय में सभी साधनों का प्रयोग, यानी कि कुछ भी, हाथ हो, मशीन हो, कुछ प्रयोग करके, लेबर के द्वारा कोई भी काम करके प्रयोग करके जितना उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन कहते हैं, टीपी कहते हैं। अब दूसरा समझते हैं, सीमांत उत्पादन। बस वही चेंजिंग है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन बराबर डेल्टा टीपी, यानी कि टोटल प्रोडक्शन में चेंजिंग है और नीचे क्वांटिटी हो गया। बस वही सेम टू सेम प्रीवियस क्लास देखते रहिए, सारा का सारा उसी सीरीज से चल रहा है। अब देखिए, औसत उत्पादन क्या है? एवरेज प्रोडक्शन। कुल उत्पादन में श्रमिकों की मात्रा से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत उत्पादन कहते हैं। सेम टू सेम वही कुल उपयोगिता वाला है, वही आगम वाला है। ये सब उसी प्रकार से तीनों चैप्टर चल रहा है। ये तो आप पुरनका क्लास देखे होंगे तो धराधर सब बना लेंगे आप। तो एवरेज जो प्रोडक्शन है बराबर टोटल प्रोडक्शन में भाग करते हैं क्वांटिटी से, तो बस यही निकलता है, एवरेज उत्पादन होता है। एक चार्ट से समझ लीजिए, ये भी क्लियर आपका चैप्टर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि इधर श्रम रख लिए, देखिए क्वांटिटी रख लिए, टोटल प्रोडक्शन रख लिए, मार्जिनल प्रोडक्शन रख लिए, एवरेज प्रोडक्शन रख लिए। बस यही समझिए, इसी प्रकार सबके सब निकल जाएगा। 1 श्रम हो गया, 2 श्रम हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। क्वांटिटी की संख्या कितना है? तो मानिए कोई चीज़ है, कोई कंपनी में है, तो 100 उसका क्वांटिटी निकल गया, इसमें 200 निकल गया, इसमें 300 निकल गया, इसमें 400 निकल गया, इसमें 500 निकल गया। तो टोटल मैंने क्या बताया था? टोटल प्रोडक्शन इससे पिछले वाले क्लास में दोनों को गुना कर देंगे। 1 गुने 100 बराबर 100, 2 गुने 200 बराबर 400, 3 गुने 3
तो 900, 400 गुने 4 1600 हो गया, 500 गुने 5 हो गया 2500 हो गया। बस अब मार्जिनल में मैंने क्या बताया था कि तुलना करना है, 100 के 100 तो हो जाएगा, इसको अगिलिका से पिछलिका में घटा देंगे, 300 हो गया, 900 में 400 घटा देंगे 500 हो गया, 1600 में 900 घटा देंगे 700 हो गया, 2500 में 1600 घटा देंगे 900 हो गया। एवरेज में मैंने क्या बताया था कि टोटल प्रोडक्शन में उसको श्रम से भाग कर देंगे, सेम टू सेम बात बराबर हो गया। देखिए बात बराबर है, तो बस सेम टू सेम पिछलिका वाला जो प्रीवियस देख लीजिएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए ये वो है, इसमें ये एरो का निशान देखिए आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो देखिए एरो का निशान कैसे ये नियुक्त करता है, डिनोटेड कैसे किया था। देखिए ये जिस तरह आप पढ़े होंगे जिसमें डायरेक्शन निकालने के लिए या ट्राइगोमेट्री में साइन कोस सब पॉजिटिव इधर होता है, इसी प्रकार देखिए ये हो गया, इधर कर लिया, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में इसी प्रकार निकाला जाता है। जैसे में जितना पढ़े हैं आप, इसमें क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी अच्छा हो, कोई देखिए अगर किसी सामान का क्वालिटी यानी क्वांटिटी कोई भी अच्छा हो, अच्छा को आगे बढ़ा मतलब एरो ऊपर के देंगे, और उसका प्राइस भी ज़्यादा हो, तो उसको क्या कहेंगे आप, उसको कहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त। जैसे में किसी आईफोन का कंपनी मतलब मोबाइल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का जो लैपटॉप आता है, वो सब हाई क्वालिटी का जो भी सामान होगा, इससे लोग पूरी तरह संतुष्ट होगा। यही क्वांटिटी और प्राइस को बताता है, तो इसे एरो ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखिए दूसरा में चलते हैं आप, इसमें क्वांटिटी हाई है, ठीक है, क्वांटिटी या क्वालिटी कुछ भी कहिए इसको, और प्राइस कम है, तो क्या कहेंगे आप, यानी कि इसको अच्छा कहेंगे क्वालिटी को, और प्राइस कम है तो इसको क्या कहेंगे। अगर क्वालिटी अच्छा है और प्राइस कम है तो इसका मतलब कि जियो जो सिम चला रहे हैं एकदम बेहतरीन सेवा दे रहा है, प्राइस भी कम है और उसका क्वांटिटी भी अच्छा है, तो जियो इसका उदाहरण ले लीजिएगा। अब आगे देखिए ये तीसरा में चलते हैं, इसमें चलते हैं आप। अब देखिए क्वालिटी भी घट गया और प्राइस भी घट गया। आप बताइए, आप ठेला का सामान लेते हैं, आप सड़ा हुआ जो सड़ा क्या मतलब कि आप जो चप्पल चमड़ा वाला यूज करते हैं, पूरे एकदम पघिला के चप्पल एकदम सिवलार बना दिया है। जैसे में चाइनीज खिलौना एक बार खींच दिया, काम तमाम हो गया। जो बच्चा लोग खरीदता है कुछ यानी कि दाम ही कम है, जैसे में 50 रुपये भी पैंट मिल जाएगा, 60 रुपये मिल जाएगा, 100 रुपये में पैंट मिल जाएगा, क्वालिटी भी बेकार, प्राइस भी कम, तो इसमें दोबारा ग्राहक भी नहीं जाएगा इसमें ऐसा चीज़ दे दिया उसको, क्वालिटी भी कम नहीं, इसमें दोबारा ग्राहक जाएगा, ध्यान करके रखिएगा, इसमें दोबारा ग्राहक जाएगा क्योंकि इसका क्वालिटी कम है, तो लोग सह जाएगा, चलो यार 20 रुपये का सामान था ख़त्म हो गया, फिर दोबारा बच्चों के लिए या खुद के लिए यूज करेंगे, लेंगे। अब इसमें आइए, चौथा में आइए, क्वालिटी इसका कम हो गया, अब प्राइस ज़्यादा है, कोनो हट्टी दुकानदार होगा, क्वालिटी बेकार होगा, प्राइस कस के हुमच के लेगा वो, तो दोनों इसमें दोबारा ग्राहक टपवे नहीं करेगा, नहीं जाएंगे। ये तीसरा वाला में है, तो लोग जा भी सकता है क्योंकि क्वालिटी कम है तो प्राइस भी कम है, तो लोग जाएगा खरीद कर, लिखो फेंको कलम हो गया, 3 रुपये में ले लिया, साफ कर लिया। उसी प्रकार ये बताता है, इसका स्तंभ है, बताता है कि कैसा सामान है, ये क्वालिटी है। ये सब मेंस में एग्जाम में लिखने में पड़ता है, आप इसको खल बना कर भी लिख सकते हैं इसमें। अब देखिए इसमें इसी तरह मैंने ये बनाया है, इसमें आईफोन उदाहरण ले लिया है, इसमें जियो ले लिया है, और तीसरा में चीन का सामान ले लिए हैं, इसमें लोग जाएगा और इसमें दोबारा ग्राहक टपेगा नहीं, समझ गए। तो बस यही आपका है, ये समझ लीजिएगा। देखिए क्यू से क्वालिटी डिनोट करते हैं, पी से प्राइस कर लिए। अब अगले का में आइए, बस ये तो हो गया आपका, ये चैप्टर तमाम हो गया, ख़त्म हो गया। एक और चैप्टर इसमें बचा है, आगे देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।